फिर से क्वेश्चन लिखा है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की बात करिए। अब की बार चीनी की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितने केजी चीनी कम करती है, कितने केजी चीनी कम करे ताकि कुल खर्चे में 5% की वृद्धि हो। कुल खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हो? 5% की वृद्धि हो। जबकि वास्तविक चीनी की खपत कितनी है? वास्तविक चीनी की खपत आपका 320 केजी है, ठीक है। वर्तमान जो चीनी की खपत है वो 320 केजी है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बात करना है। देखिए यहाँ पे वही 3 वर्ड यूज हो रहे हैं मेरे पास। एक तो आपके पास आ रहा है मूल्य, ठीक है। दूसरे क्या आ रहा है? खपत, ठीक है। तीसरे क्या आ रहा है? खर्चा, ठीक है। ये तीनों वर्ड मेरे पास यहाँ से काम आ रहे हैं। मूल्य और इनको गुणा करता हूँ तो क्या आ जाता है? खपत आ जाती है बेटा, ठीक है। मूल्य और खपत को गुणा करता हूँ तो ये आपके पास खर्चा आ जाता है। और अभी मैंने बताया था कि खपत बराबर खपत, यहाँ पे मैं समझूँ तो यहाँ पे मेरे पास मूल्य नीचे चल जाएगा क्या? खर्चा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? मूल्य आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना चाह रहा हूँ। तो पहला जो है, इसको कंसेप्ट को समझाने का मैं पहला तरीका जो बता रहा हूँ ये है। बताइए बेटा, मूल्य में कोई बदलाव हुआ क्या? बिल्कुल सही है। मूल्य में वृद्धि, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है प्रारंभिक, और यहाँ क्या लिखूंगा? बाद का मान यहाँ पे लिखा जाएगा। यानी प्रारंभिक मूल्य और बाद का मूल्य में इनका दोनों का अनुपात दे रखा है मुझे, ठीक है। यहाँ तीन ही बात करेगा, या तो मूल्य की बात करेगा, या फिर हमारे पास खर्चे की बात करेगा, या फिर हमारे पास किसकी बात करेगा? खपत की बात करेगा, ठीक है। तो ये दो चीज दे देता है, तीसरे की बात हमसे यहाँ से करता है। देखिए क्या करना चाह रहा है यहाँ पे। 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब है 1/5, यानी यहाँ वृद्धि हो रही है तो यानी ये कह दूंगा ये पहले 5 था तो अब कितना हो गया वृद्धि के बाद में ये हो गया 6। यानी मूल्य का अनुपात मेरे पास दिख गया है 5 और 20% वृद्धि के बाद में 5 और 6 हो गया वृद्धि के बाद। और खर्चे में यहाँ देखिए कुल खर्चे में 5% की वृद्धि हुई है। कुल खर्चे में 5% की वृद्धि हुई है तो यानी यहाँ पे वृद्धि की बात मैं कर सकता हूँ। वृद्धि कितनी हो रही है? 5% की वृद्धि हो रही है। 5% की वृद्धि हो रही है। 5% का मतलब कितना होता है? 5% का मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं 5 बटे में कितना? 100 काटेंगे तो आपके पास कितना? 1/20 है आपके पास, ठीक है। 5% का मतलब कितना होगा? 1/20। यानी ये मेरा प्रारंभ में 20 है और वृद्धि के बाद में ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी ये भी मेरे पास अनुपात आ गया, ये भी अनुपात आ गया। तो क्या अब मैं खपत का अनुपात निकाल सकता हूँ क्या? क्योंकि मुझे क्वेश्चन ही खपत के बाद पूछा गया है, ठीक है। तो यानी मेरे पास जब खर्चा भी आ गया है और मूल्य भी आ गया है तो मैं अब खपत का अनुपात निकाल सकता हूँ। खपत बराबर होती है आपका जो खर्चा अपोन में मूल्य होता है, ठीक है। खर्चा अपोन में मूल्य होता है। तो यहाँ प्रारंभिक खपत का अनुपात क्या हो जाएगा? खर्चा 20 रुपये का बटे में कितना? 5 काट दिया तो कितना होगा? ये आपका 4 हो गया। इसका कितना हो जाएगा? ये आपका 21 रुपये और ये कितना हो गया? 6, ठीक है। तो इसकी काटाकाटी कर सकते हैं क्या आप? कर लीजिए। यहाँ से अगर आप 3 से काटते हैं तो 3 सत्ते और ये कितना हो जाएगा? 3 दूना ये हो जाएगा। ये आप ये आपका 7/2 आया है। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा और ये कितना हो गया? 7। ये आपका 8 हो गया और ये कितना हो गया बेटा? 7। तो बताइए ये खपत प्रारंभिक अनुपात है, प्रारंभिक खपत का अनुपात है। ये क्या है? बाद की खपत का अनुपात है, बाद की खपत है। ये अनुपात आ चुका है। अब एग्जाम में कुछ भी कह सकता है, एग्जाम में कुछ भी कह सकता है। ये यहाँ तक देने के बाद में एग्जाम में कुछ भी कह सकता है। अब यहाँ पे बात करें तो देखिए इसने एक चीज दी है, मुझे एक चीज दी है कि साहब वास्तविक खपत, यानी ये प्रारंभिक खपत है। वास्तविक का मतलब है प्रारंभिक खपत कितनी तरीके? 320 केजी। तो इसका मतलब है अभी 8 का तो ये मान दे रखा है 8 बराबर 320 केजी। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर तो हमारे पास मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 बराबर अगर मैं बात करूँ तो 8 चौक 32 40 आ जाएगा। और यहाँ से हम बात करें इसको गुणा करें तो हमारे पास कितना? 40 को 7 चौक 28, यानी 280 हो जाएगा। और 280 का मतलब है यहाँ से हम देखिए इसमें कमी कितनी हो गई? वही हम कह सकते हैं 40 केजी की कमी। 40 केजी की कमी यहाँ पे हो चुकी है। 40 केजी की कमी यहाँ पे हो चुकी है। क्या लाइट चली गई? आपको साफ दिख रहा है? तब तो मैं आगे क्लास करूँ, नहीं तो रुक के देखता हूँ एक बार।
आ गई लाइट। चलिए बेटा, क्या मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं? बिल्कुल, इसको मैं दूसरे तरीके से समझाना चाह रहा हूं और आप इसको कैसे समझ सकते हैं, इसी क्वेश्चन को आप और कैसे समझ सकते हैं, ऐसी बात हम कर सकते हैं बेटा। चलिए, अगर मैं इसको ऐसे समझाया जाए, अगर इसको ऐसे समझाया जाए कि साहब चीनी का प्रारंभिक कितना था मूल्य 100 रुपये, ठीक है, कमी कितनी हो गई 20% की कमी, 20% की कमी, तो ये कितना हो जाएगा 80। लेकिन ये जो खर्चे में है वो कितना करना है 5% की वृद्धि करना चाह रही है। पहले 100 रुपये खर्च करना चाह रही है और अब जो है जो मूल्य जो है बढ़ गया है, बढ़ गया है, तो ये कितना हो जाएगा 120। यानी इसमें 120 रुपये उसके पास नहीं है, 5 रुपये और है, यानी 5% की वृद्धि करना चाह रही है। 5% की वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा 105। इसका मतलब है ये खपत को दर्शा रहा है, ये प्रारंभिक खपत है, ये बाद की खपत है, तो कुल मिलाकर के उसने खपत कितनी कम कर दी, कमी अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो कमी कर दी उसने 15 की। अच्छा, 15 की कमी कर दी, तो कमी प्रतिशत अगर हमें ज्ञात करनी है, कमी परसेंटेज, तो 15 बटे में किससे 120 यहाँ आ जाता है, 120 यहाँ आ जाएगा, काट दीजिए, यहाँ पे हमने इसको काट दिया, 1/8 आ गया क्या, 1/8 आ गया है। और ये 1/8 जो है ये बात ध्यान रखिएगा, 1/8 है ये आपका प्रारंभिक खपत को दर्शाता है। यहाँ पे प्रारंभिक और नई खपत दोनों का अनुपात मुझे दिख रहा है। प्रारंभिक कितनी है 8, ये जो है प्रारंभिक कितनी है 8, यहाँ पे कमी हुई है तो ये कितना हो जाएगा 7, तो यानी कुल मिलाकर के कमी कितनी की हो रही है, कमी हो रही है आपके 1 की, कमी कितनी की हो रही है 1 की। मुझे बताइए प्रारंभिक खपत तो दे रखा है, कितना दे रखा है 320, यानी यहाँ 8 बराबर में 320, तो 1 बराबर में कितना हो गया आपका ये 40 हो गया, यानी कुल मिलाकर के कमी भी कितनी बताएंगे आप, कमी बता देंगे 40 केजी की कमी करेगी, गृहिणी 40 केजी की कमी करेगी। इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ऐसे समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। उतारिए फिर आगे बात। आज के मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं, तो देखिए इनका अभ्यास कर लेते हैं। चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, लेकिन गृहिणी अपने खर्चे में 10% बढ़ाना चाहती है, ठीक है। वह अपनी चीनी के उपभोग में 40 केजी की कमी करती है, तो परिवार की मूल खपत कितनी है। देखिए बेटा, फिर से बात ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक तो किसकी बात करी जा रही है, एक तो हमारे, देखिए मैं फर्स्ट एनालिसिस से चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पे एक तो मूल्य की बात करी जा रही है, दूसरी हमारे पास खर्चे की बात करी जा रही है, तीसरी खपत की बात करी जाती है। तो इस तरीके से 3 वर्डों की बात करता है एग्जामिनर। मैं यहाँ से कहना चाह रहा हूँ मूल्य, खर्चा और खपत, इनमें आपस में क्या संबंध होता है मैं पहले बता चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट करूँगा इस क्वेश्चन को। मूल्य में वृद्धि कितनी है 30% की, और 30% का मतलब क्या है, आप कह सकते हैं 3/10 बोल सकते हैं। यानी अगर मेरे पास प्रारंभिक मूल्य ये आपका प्रारंभिक है, मूल्य 10 रुपये था, वृद्धि के बाद जो है बाद का मूल्य कितना हो जाएगा 13 रुपये हो जाएगा, बाद का मूल्य कितना हो गया 13 रुपये। खर्चे में देखिए, खर्चे की बात करें तो यहाँ पे खर्चे में करा 10% बढ़ता है, खर्चा है 10% बढ़ जाता है, तो मैं यहाँ से बात कर सकता हूँ 10% का मतलब कितना होता है 1/10, यानी 1/10 होता है। यानी पहले 10 रुपये खर्चा था, तो अभी कितना हो गया 11, वृद्धि हो रही है तो कितना हो गया 11। मुझे तो इस खपत से इंपोर्टेंट है, खपत से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, खपत प्रारंभिक खपत पूछ सकता है, बादी खपत पूछ सकता है, इनके बीच कितनी कमी या वृद्धि हो ये पूछ सकता है। मुझे खपत का अनुपात आ जाता है तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर सकता हूँ। बताइए बेटा, खपत का अनुपात कैसे निकालूंगा मैं? खपत मतलब हम पहले बता चुके हैं, फिर से कह रहा हूँ, खपत का मतलब होता है खर्चा अपोन में मूल्य। खर्चा 10 रुपये, अपोन में मूल्य कितना है 10 रुपये। यहाँ बताइए खर्चा 11 रुपये, अपोन में कितना है 13 रुपये, ठीक है। तो ये तो कट गया, ये 13 इधर आ जाएगा, 13 अनुपात में 11, ये खपत का अनुपात मेरे को दिख गया है। खपत का अनुपात कितना दिख रहा है, प्रारंभिक खपत 13 दिख रही है, बाद की कितनी दिख रही है आपके 11 दिख रही है। प्रारंभिक खपत 13 है, बाद के आपके पास 11 है। मैं यहाँ से फिर से एक बार लिख देता हूँ, खपत का अनुपात मेरे पास क्या आया है, प्रारंभिक और बाद का अनुपात, ये 13 आया और ये कितना आ गया 11। अब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर देता है, या तो एग्जामिनर इसका दे देता है मान, प्रारंभिक खपत 13 के बराबर निकाल सकते हैं, या फिर इसका दे देता है, या फिर इनके अंतर का मान दे देता है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, चीनी के उपभोग में 10 केजी की कमी हो गई, यानी इनके बीच में कमी कितने की हो रही है, कमी हो रही है हमारे पास 2 की, और यहाँ पे कमी कितना दे रखा है 40, यानी ये 2 कमी किसके बराबर है 40, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 20।
1 बराबर 20 आ गया है, तो मैं कह सकता हूँ प्रारंभिक जो खपत है वो आप इसको गुणा कर दीजिए। आपका 23 गुना 26 260 kg थी। अगर प्रारंभिक खपत 260 kg थी तो फिर बाद की कितनी हो जाएगी, इसको भी आप इससे किससे गुणा कर दीजिए, 20 से गुणा कर दीजिए, 220 kg ये बाद की हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप जो अटेम्प्ट करेंगे, आपको खपत का अनुपात किसी भी तरीके से निकालना है, किसी भी तरीके से खपत का अनुपात निकालना है, चाहे ऐसे निकाले, चाहे मैंने 100 मान के करा था वैसे निकाले, वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी मेरा है, ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी है, आप इसको समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी यही है, तो इसको हम देखिए, यहाँ पे भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मूल्य का अनुपात दे रखा है, मूल्य का अनुपात, ठीक है, वृद्धि के साथ। और यहाँ पे अगर बात करें तो वही बात, यहाँ पे हमें खर्चे का भी दे रखा है, खर्चे का वृद्धि के साथ अनुपात हमारे को दे रखा है। और पूछा क्या जा रहा है, बाद की चीनी की खपत पूछा जा रहा है। प्रारंभिक खपत हमें दे दिया है, तो बाद का सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये प्रारंभिक खपत और बाद की खपत का अनुपात अगर हमारे को मिल जाता है तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए क्या करना चाह रहा है, मैं इसको अटेम्प्ट कर लें। देखिए क्या करता है, यानी यहाँ पे मूल्य का अनुपात मुझे दिया हुआ है 55.55% की क्या दे रखी है, वृद्धि दे रखी है। पहले तो बताओ 55.55% क्या दिख रहा है, 55.55% क्या आपको 5/9 दिख रहा है? ये 5/9 दिखना चाहिए। 1/9 की टेबल चलिए, 11.11 का 5 गुना है, 11.11 क्या होता है, 1/9 होता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा मेरे साथ। तो यहाँ पे प्रारंभिक और ये क्या है, बाद का अनुपात मुझे दिखना चाहिए। ये 9 है और वृद्धि के बाद में कितना हो जाएगा, 9 में ये जुड़ जाएगा, तो 9 में जुड़ जाएगा कितना होगा, ये 14 हो गया। और ये किसकी बात हुई यहाँ पे, पहली बात मूल्य हो गई। और क्या कर रहा है, खर्चे की बात कर रहा है। तो खर्चे की बात करें तो खर्चा का अनुपात देखिए, खर्चा का क्या आ जाएगा, खर्चे का अनुपात की बात करें तो यहाँ दे रखा 27.27% की वृद्धि। इसका मतलब क्या होता है, 27.27, देखो पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद दोनों अंक जो है आपके समान है, ठीक है। तो ये क्या है, 1/11 का गुणज है। 1/11 आपका जो ध्यान हुआ कि 9.09% होता है और 9 का 3 गुना है। इसका मतलब है, हम बात कर सकते हैं इसका 3, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है 3/11। तो यानी प्रारंभ में 11 है तो फिर इसमें 3 जोड़ दिया जाए, वृद्धि तो कर रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 3 जोड़ने के बाद में ये आपका 13 हो जाएगा, सॉरी 3 जोड़ने के बाद में ये 14 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात करना है यहाँ पे तीसरा पॉइंट खपत, मुझे ज्ञात करना है खपत, खपत का अनुपात मुझे ज्ञात करना है। खपत का अनुपात कैसे कैसे ज्ञात करते हैं हम सीख चुके हैं। ये प्रारंभिक खपत, ये प्रारंभिक खर्चा है, ये आपके पास उसके मूल्य है, यानी 11/9 ये आ गया। ये कितना लिखूंगा, ये 14/14 यहाँ आ जाए, कट गया कि ये तो कट गया, तो 9 उधर चला जाएगा, यानी ये खपत का मूल्य मेरे पास आ चुका है। खपत का प्रारंभिक मूल्य और बाद का मूल्य, खपत का प्रारंभिक मूल्य तो कितना आ रहा है, ये 9 उधर चला जाए तो 11/9, क्या दिख रहा है क्या आपको? अगर नहीं दिख रहा तो इधर देख लीजिए, ये प्रारंभिक 11 है, ये कितना हो गया 9, ये मेरे पास आ चुका है। अब मैंने क्या कहा, इस खपत के अनुपात से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, या तो इस प्रारंभिक का मान दे देगा, या बाद वाले खपत का मान दे देगा, या फिर इन दोनों का अंतर दे देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, इस क्वेश्चन में मुझे दिया गया है कि साहब प्रारंभिक खपत कितनी है, प्रारंभिक खपत 220 है, यानी 11 बराबर में 220 है। तो बताइए 1 बराबर में कट गया कि ये 2 बार गया, 20 आ गया। तो फिर बाद की खपत पूछ रहा है, तो ये बाद की खपत यानी 1 बराबर में इतना, तो इसको 20 से गुणा कर दीजिए, 9 दूना 18, ये आपका केजी। और कितनी कम कर दी, कमी की बात करना चाहें तो यहाँ से देखिए 2 कम हो गई, तो यानी 40 केजी की कमी हो जाएगी। अगर आपसे कमी की बात करें यानी 2 कम होगी, कमी कितने की, 2 की, तो 2 × में 20, यानी कुल मिलाकर 40 केजी खपत कम कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हमारे को, आपको ऐसे अगर ये तरीका आता है तो ऐसे कर सकते हैं, बाकी 100 मान के करना चाहे तो उससे भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटर रहेगा, इन तीनों के बारे में इस टाइप के क्वेश्चन में चर्चा करता है एग्जाम में, तो ये आपको आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ताली इसको, क्या इसको दूसरे तरीके से भी कराएं, 100 मान के भी कराएं, ठीक है। चलिए फास्टली कर लेते हैं, 100 मान के भी एक बार फटाफट में करता हूँ, आप जो बच्चा समझना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चनों को मैं एक बार वापस से 100 मान के सोल्व कराने की बात करता हूँ। देखिए क्या कहा गया है, इसने बोला है चीनी का दाम 30% बढ़ गया है, पहले कितना था 100 रुपये मूल्य, बढ़ गया कितना 30%, तो ये कितना हो गया 130, ठीक है।
गृहिणी यहाँ पे क्या है, गृहिणी अपने खर्चे में 10% बढ़ाना चाहती है। 100 से वो केवल 10% ही बढ़ाना चाहती है। कितने हो गए? 110। ठीक है, यानी ये जो प्रारंभिक है ये क्या है? बाद का है। ये जो प्रारंभिक है और ये क्या है बेटा? बाद की खपत का अनुपात मेरे पास आ चुका है। ये प्रारंभिक खपत और ये क्या है? बाद की खपत अनुपात दिख रहा है क्या? 0-0 काट लीजिए। ये 13 अनुपात में कितना हो गया? 11। 13 अनुपात में 11 हो गया। कमी देखिए, चीनी के उपभोग में कितने केजी की कमी होगी? 40 केजी। तो यहां से मुझे बताइए कमी कितनी हो रही है? कमी है हमारे पास 2 की। 2 बराबर कितना है? 40। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर में 20। अब क्या पूछा है? तो परिवार की मूल खपत यानी प्रारंभिक खपत पूछा है। तो आप इसको गुणा कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए 20 से। तो ये गुणा होने के बाद में कितना आ जाएगा? 13 × 26, 260 केजी इसकी मूल खपत आ जाएगी। आप ऐसे भी किसी को कर सकते हैं। अगर वो बाद की खपत पूछता तो मैं इसको गुणा कर देता 20 से, यानी 220 केजी ये आ जाती है आपके पास। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, ऐसा चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इसको भी देख लीजिए, इस क्वेश्चन को मैं यही करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, हाँ यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आप ऐसे क्वेश्चनों में यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आपको कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। मैं हिंट दे देता हूँ। देखिए प्रारंभ में 100 थी और वृद्धि कितने की हो गई? वृद्धि मेरे पास हो गई इसमें मूल्य में 55.55% की वृद्धि हो गई। तो यहाँ से हम बात करें तो यानी 155 पॉइंट में 55% हो चुका है। ठीक है, बढ़ाना कितना चाह रहे? खर्चे में वृद्धि केवल 27.27 करना चाह रही। 27 पॉइंट, अगर मैं बात करना चाहूँ 27.27% की वृद्धि करना चाह रहे हैं, तो 27.27 की वृद्धि करेंगे कितना हो गया? ये आपका 127.27% की वृद्धि होगी। अब थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आने वाली है, कैलकुलेशन में यहाँ पे मुझे दिक्कत आने वाली है। ये मेरा प्रारंभिक खर्चा आ गया, प्रारंभिक खपत अनुपात आ गया। ये मेरा बाद का खपत का अनुपात आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको भी दिक्कत आने वाली है। इसीलिए अगर ऐसे टिपिकल परसेंटेज आ जाती है तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे बेटा। ठीक है, ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है बेटा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से अब जो है आप चाहें तो इसको कर सकते हैं सोल्व, लेकिन लंबा हो जाएगा तो बेटर रहेगा। इस तरीके से भी आपको चीज़ें आनी चाहिए बेटा। ठीक है, ओके। तो आगे इसमें अगला पॉइंट हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ तक की क्वेश्चनों की आप चर्चा करिए बेटा। ओके, धन्यवाद। देखिए बेटा, अभी तक जो है हम पढ़ रहे थे ए बी के गुणनफल क्या रहे हैं? नियत। आवाज आ रही है आपका? ए बी का गुणनफल क्या रहना चाहिए? नियत। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे ए बी और सी 3 पद इनका गुणनफल नियत कर दे तो बेटा इनमें 2 में बदलाव करेगा, एग्जाम में कुछ भी बदलाव करेगा तो इसका बदलाव पूछा जाएगा। इसका बदलाव क्या है? पूछा जाता है। यानी 3 पदों का गुणनफल अगर नियत है तो 2 में एग्जाम में बदलाव करेगा और तीसरे का हमें बदलाव पूछेगा। ठीक है, 2 के बदलाव हमारे को दे देगा और तीसरे का हमारे को पूछेगा। यानी इसका मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आयतन को नियत रखना। ठीक है, आयतन को नियत रखने का मतलब है आयतन में क्या क्या गुणा होता है? आयतन में अगर मैं कहूँ लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में क्या है? ऊंचाई। तो बेटा इनमें कह देगा ये बढ़ गई या घट गई, ये बढ़ गई या घट गई। तो बताओ इसको क्या करा जाए कि आयतन नियत रहे। आयतन क्या रहे? नियत रहे। इस टाइप के क्वेश्चन भी अभी आजकल आ रहे हैं, तो ये लेटेस्ट टाइप से हम बात कर सकते हैं। उस टाइप का क्वेश्चन था ए और बी केवल क्षेत्रफल में नियत रखने की बात करता है, यहाँ पे आयतन को नियत रखने की बात हम करेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए कुछ क्वेश्चन हम। अगर हम बात करें एक घनाभ की लंबाई 33 सही 1/3% की वृद्धि दी जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाए। घनाभ की लंबाई में तो 33 से 1/3% की वृद्धि की जा रही है, चौड़ाई में 20% की कमी की जा रही है। तो बताइए उसकी ऊंचाई में कितने % परिवर्तन किया जाए ताकि उसके उसका आयतन क्या रहे? उसका आयतन स्थिर रहे। उसका आयतन क्या रहे? स्थिर रहे, आयतन नियत रहे। एक ही बात है, यहाँ से हम बात कर सकते हैं। देखिए बेटा, घनाभ जो होता है उसका क्या क्या होता है? उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। लंबाई और चौड़ाई और क्या होती है? ऊंचाई होती है। यहाँ पे लंबाई में क्या दिया हुआ है? 33 से 1/3% की वृद्धि दे रखा है। एग्जामिनर ने यहाँ पे लंबाई में 33 से 1/3% की वृद्धि, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं 1/3 इसका मतलब होता है। चौड़ाई में क्या दिया हुआ है? चौड़ाई की बात करें तो यहाँ हमारे को चौड़ाई में दे रखा है 20% की कमी। 20% की कमी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 1/, कितना हो जाएगा? 5। 1/, क्या हो जाएगा? 5। हमें ये पूछा जा रहा है कि साहब इसमें क्या परिवर्तन किया जाए ताकि उसका आयतन क्या रहे? नियत रहे।
आयतन नियत रहे। आयतन देखिए, आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन अगर हम निकालते हैं तो लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, ये हमारे पास गुणा होते हैं, तीनों पद हमारे पास गुणा होते हैं। इसने क्या है, अगर देखिए यहाँ पे प्रारंभिक और यहाँ पे मैं बाद का मान लिखना चाह रहा हूँ। प्रारंभिक मान की बात करो तो लंबाई इसकी प्रारंभिक कितनी थी? ये प्रारंभिक मान है 3, और वृद्धि हो रही है तो फिर बाद में कितनी हो गई? 4। लंबाई प्रारंभ में 3 थी, वृद्धि होने के बाद में कितनी हो गई? 4। चलिए, चौड़ाई कितनी थी? प्रारंभ में 5, वृद्धि होने के बाद में कितनी हो जाएगी? 6। ये आपकी चौड़ाई 5 थी, वृद्धि होने के बाद में कितनी हो गई? 6। अब यहाँ पे बात ये कहना चाह रहा है कि साहब इसमें क्या परिवर्तन किया जाए ताकि इसका जो है आयतन क्या रहे? नियत रहे, स्थिर रहे, नियत रहे, आयतन नहीं बदले, ऐसी बात कर रहा है। अब ऊंचाई में बदलाव करना चाहता है। ऊंचाई में क्या करना चाहता है? बदलाव। लेकिन यहाँ तो 3 पद गुणा हो गए हैं, अब क्या करें? तो ये थोड़ा सा आपको समझ लेना है कि साहब 2 पदों में तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक को बढ़ा रहे थे तो दूसरे को क्या कर रहे थे? कम कर रहे थे। 2 पदों में तो ऐसे ही तो करते थे हम। 2 पदों में a और b है, अगर इसका अनुपात 3:4 है, फिर ये उल्टा कर देते थे क्या? 4 यहाँ आता था, 3 यहाँ आता था, तो ये अनुपात को उल्टा करते थे। अनुपात क्या हो जाता था? उल्टा। अगर इनका गुणनफल जो नियत है तो फिर अनुपात क्या होता था? उल्टा अनुपात होता था, उल्टा अनुपात लिखते थे हम। लेकिन यहाँ क्या करें? यहाँ तो 3 पद आ गए, यहाँ पे भी बेटा कोई दिक्कत नहीं, हमें वैसा ही काम करना है जैसा हमने वहाँ पे 2 पदों के लिए किया था। तो मैं अब इसको 2 पद बढ़ाऊँ तो कैसा रहे? इसको ऐसा कर लेते हैं, ये आपका एक पद है, ए वो आपका लंबाई और चौड़ाई 1 मान लेता हूँ, और इसको क्या मान लेता हूँ मैं? b मान लेता हूँ। इसको क्या मान लेता हूँ? b मान लेता हूँ। यानी ये अनुपात मेरा 1 है, यानी इस, और ये हमारे पास क्या है? प्रारंभिक, ये है बाद का। ये टोटल कितना होगा? ये 15 हो गया क्या? 5 या 15 तो ये हो गया, और ये 6 × 24 ही हो गया। तो अब मैं इनको उल्टा कर दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। 24 यहाँ आ जाएगा, उल्टा गया यहाँ पे, और 15 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अनुपात मेरे पास दिख गया इसका ऊंचाई का। ऊंचाई में अब क्या करनी पड़ेगी? कमी। इनमें तो क्या हुई है? इनमें तो वृद्धि हुई, इन दोनों में तो टोटल वृद्धि हो रही, क्योंकि 15 से क्या हो रहा है? 24, इनमें तो टोटल हमारे पास क्या हुई है? कमी। इनमें तो हमारे पास टोटल क्या हुई है? कमी हुई है, क्योंकि 15 था, 15 से क्या हुआ है? 24। 15 था, 15 से क्या हुआ है? 24। अब ऊंचाई में क्या करनी पड़ेगी मुझे? ऊंचाई में अगर हम बात करना चाहें तो हमारे क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पे यहाँ पे इनमें तो वृद्धि हुई है, इनमें तो क्या हुई है? वृद्धि। 15 से 24 हुई है, तो फिर 24 से क्या करना पड़ेगा? 15 करना पड़ेगा। यहाँ पे कमी करनी पड़ेगी, और कमी देखिए कितनी हो गई? 24 से 15 की बात करूँ तो 9 की कमी हो गई क्या? 9 की कमी हो गई। और कमी अगर मुझे प्रतिशत में पूछा जाए, 9 में कितना लिखूंगा? 24। 9 में कितना लिखूंगा बेटा? 24 में लिखूंगा। और अगर आप इसको काटाकाटी कहें, परसेंटेज में काटना चाहें तो काट सकते हैं, 3 से आप काट सकते हैं, और कितना कटेगा बेटा? 3 × 3 = 9, और ये 8 बार। कुल मिलाकर के 37 से ही 1/2% की कमी होगी। किसमें कमी होगी? ऊंचाई में। किसमें कमी होगी बेटा? ऊंचाई में ये कमी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपको जो है ये आने चाहिए, ये मेंस टाइप के क्वेश्चन है, इनको भी आपको करना आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या था? कुछ अभ्यास था। ए बी का गुणनफल नियत रहे तो उसके जो है परिवर्तनों का अभ्यास था, और इससे आगे हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे। आप ध्यान रखिएगा, इनको अभ्यास करते रहिए बेटा। ओके, धन्यवाद।